चंद दिन के लिए खबरों की जीनत बनने वाला वो हैकर आखिरकार कहाँ गया जिसने ये एडवाइस दी हुई थी कि जुम्मे के दिन 9:30 पे वो पूरी दुनिया के सामने जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और आला इक़्तिदार के अहदेदारों की मुलाकात होती थी, उनमें जो बातें होती थी वो उस हैकर ने दावा किया था वो दुनिया के सामने रिलीज़ कर देगा। वो हैकर कहाँ गया और अचानक उसका ट्विटर अकाउंट भी बंद हो गया, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। लेकिन हम आपको ये बताते चलिए कि हैकर ने जो अपने ट्विटर अकाउंट में ये दावा किया था, उसने ये दावा किया था कि उसके पास 104 घंटे की प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बातें हुई उसकी ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद है। 104 घंटे की, यकीनन ये एक दिन की नहीं, ये बहुत सारे दिनों की ऑडियो है। और अब सवाल ये उठा कि क्या पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है ये इतना गैर महफूज है कि उधर होने वाली कोई भी ऑडियो आसानी से कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है और फिर हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकता है। इस हवाले से जब जो आईटी के तजज़ियाकार हैं उन्होंने बताया कि और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो सिक्योरिटी गार्डन से भी जब मुलाकात हुई, उन्होंने इस बारे में बताया कि जब कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर फ़ोन इस्तेमाल करने या फ़ोन अंदर ले के जाने की इजाज़त नहीं होती है, ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अपना फ़ोन अंदर ले के नहीं जाते। अब सवाल ये कि वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कहाँ से हुई? तो इसका जवाब ये कि आईटी के जो माहिर हैं उन्होंने बताया कि अब जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके पास एक इस तरह के एंटीना मौजूद होते हैं जिसके ऊपर एक लेज़र लगा होता है, लाल रंग की बत्ती। अब आप 2 किलोमीटर के फासले पर बैठ के उस लेज़र की बत्ती को जिसकी तरफ आप मूव करेंगे, लेज़र की बत्ती उस तरफ जाएगी और उस घर के अंदर जो भी बातें हो रही होगी बिना किसी फ़ोन इस्तेमाल किए या रिकॉर्डिंग टेप इस्तेमाल किए, सिर्फ एक छोटी सी लाइट लेज़र के ज़रिए आप उन तमाम बातों को 2 किलोमीटर के फासले पे बैठकर सुन सकते हैं। अब बात ये कि हैकर पार्ट 1 में हमने बाकायदा गुफ्तगू की कि किस तरीके से हैकर ने पीएम हाउस से डेटा चोरी किया, थीफ किया, उसके बाद उसे मंजर आम पे उसने लाया। जब तक बात इस पॉइंट पर थी कि सियासी लोगों की वो ऑडियो मंजर आम पे लाएगा तो कोई इतनी कार्रवाई सख्त नहीं थी। जब उसने ये कहा कि वो DGISPR की फैज़ अंजम की वो ऑडियो लाएगा दुनिया के सामने, तब एक उसने डेडलाइन आइन की खिलाफ की, रूल ऑफ लॉ की उसने खिलाफ वर्जी की। तमाम जो अदारे थे वो हरकत में आए और उन्होंने उस हैकर का पता लगाया। अब हैकर का जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद हो चुका है। बाकायदा वो अपने ट्विटर अकाउंट से कहा करता था वो ये करेगा। 104 घंटे की ऑडियो थी जो कि काफ़ी ज़्यादा दिन की थी। इससे केवल जो कि फवाद चौधरी हैं वो ये कह चुके हैं एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि बाजवा साहब ने ये बताया था इमरान खान को कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुफ्तगू ना किया करें। उन्होंने ये भी बताया कि जब नवाज शरीफ आर्मी चीफ से या किसी पर्सनल मामले पे गुफ्तगू करते थे तो वो बाहर लॉन में आके वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो लॉन है उधर आके गुफ्तगू किया करते थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्होंने कहा कि इतना महफूज नहीं, इधर होने वाली ऑडियो बातें रिकॉर्ड की जाती है बाकायदा तौर पे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी पर भी अब सवालात उठ रहे हैं कि किस तरह से मुमकिन है कि इतनी सिक्योरिटी के मामलात के दौरान भी ये रिकॉर्डिंग की गई, फिर ये लीक की गई, और जब एक अदारे पे सवालात उठते हैं तो फिर उन्होंने हैकर का पता लगाया और उसको उसके मुंतकली अंजाम तक उन्होंने उसको हैकर को पहुंचा दिया। अब सवालात ये कि इससे केवल भारतीय कंपनी, उन्होंने एक इसराइल कंपनी को एक लिस्ट दी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के 126 लोग हैं जिनमें इमरान खान भी शामिल थे जो कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने कहा कि इनकी अपने फ़ोन इनके हैक करने हैं, इनकी ऑडियो टैप रिकॉर्ड करनी है। अब इमरान खान ने कहा कि अगर कोई बाहर से ये ऑडियो रिकॉर्ड करता तो हमें इतना दुख नहीं होना था, बट किसी ने अंदर से ही बैठकर ये काम किया जिसकी वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। और उन्होंने इसका ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहराया कि सारा काम मौजूदा हुकूमत की निगरानी में हुआ और मौजूदा हुकूमत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी।